आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 12वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का 12वां विधि यह कहता है कि जब आप किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने आप को वजन शून्य हो जाने दो। तो चलिए इस विधि को समझते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, भाव करो कि तुम वजन शून्य हो गए हो। तुम्हारा वजन नहीं है। तुम्हें पहले लगेगा कि तुम्हारा वजन है, लेकिन वजन शून्य होने का भाव जारी रखो। एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें लगेगा कि तुम वजन शून्य हो गए हो, तुम्हारा वजन नहीं है, और तब तुम शरीर नहीं रहोगे, क्योंकि वजन शरीर का है, तुम्हारा नहीं। तुम तो वजन शून्य हो गए हो। इस संबंध में बहुत से प्रयोग किए गए हैं। कोई मरता है तो संसार भर के वैज्ञानिकों ने मरते हुए व्यक्ति की वजन लेने की कोशिश की है। अगर कुछ फर्क हुआ, अगर कुछ चीज शरीर से बाहर निकलती है तो उसका पता लगाया जा सके, क्योंकि विज्ञान के लिए कुछ भी बिना वजन के नहीं है। सूर्य के किरणों का भी अपना वजन है, यह तौली जा सकती है। और अगर कोई चीज वजन के बिना है तो वह पदार्थ नहीं है। और विज्ञान पिछले कुछ वर्षों तक यह विश्वास करता है कि पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए जब कोई मरता है और कोई चीज शरीर से बाहर निकलती है तो उसके वजन में फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन वह फर्क कभी ना पड़ा। वजन वहीं का वही रहा। वजन पदार्थ का है, लेकिन तुम पदार्थ नहीं हो। अगर वजन शून्यता की विधि का प्रयोग करना है तो तुम्हें सोचना चाहिए, भाव करना चाहिए कि तुम्हारा शरीर वजन शून्य हो गया है। और अगर तुम भाव करते गए तो एक क्षण ऐसा आता है जब तुम अचानक अनुभव कर सकोगे कि तुम वजन शून्य हो गए हो। तुम वजन शून्य ही हो, इसलिए तुम किसी भी समय अनुभव कर सकते हो। सिर्फ एक स्थिति पैदा करनी है जिसमें तुम अनुभव कर सको कि तुम वजन शून्य हो। तुम्हें अपने आप को सम्मोहन मुक्त करना है। आखिर तुम्हारा सम्मोहन क्या है? सम्मोहन यह है कि तुमने विश्वास किया है कि मैं शरीर हूँ और इसलिए वजन अनुभव करते हो। लेकिन अगर तुम फिर से भाव करो, विश्वास करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुम वजन अनुभव नहीं करोगे। यही सम्मोहन मुक्ति है कि जब तुम वजन अनुभव नहीं करते हो तब तुम मन के पार चले जाते हो। शिव कहते हैं, जब किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने आप को वजन शून्य हो जाने दो, मन के पार। तब बात घटती है। कभी कभी मुर्दों का वजन बढ़ जाता है। जैसे ही चेतना शरीर छोड़ती है, शरीर असुरक्षित हो जाता है। बहुत सी चीजें उसमें प्रवेश कर जा सकती है, तुम्हारे कारण वे प्रवेश नहीं कर सकती है। जब तुम यहाँ थे, शरीर जीवित था, वह अनेक चीजों से बचाव कर सकता था। यही कारण है कि जब तुम एक बार बीमार पड़ते हो तो एक के बाद अनेक बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार तुम बीमार होकर असुरक्षित हो जाते हो, हमले के प्रति खुल जाते हैं, प्रतिरोध जाता रहता है, तब कुछ भी प्रवेश कर सकता है। तुम्हारी उपस्थिति शरीर की रक्षा करती है। इसलिए कभी कभी इस शरीर का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि जिस क्षण तुम उससे घटते हो उसमें कुछ भी प्रवेश कर सकता है। और दूसरी बात, जब तुम सुखी होते हो तब तुम वजन शून्य अनुभव करते हो, और जब तुम दुखी होते हो तब तुम वजन अनुभव करते हो। क्योंकि जब तुम सुखी होते हो तब तुम आनंद का क्षण अनुभव करते हो, तो तुम शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो। और जब तुम उदास होते हो, जब तुम दुखी होते हो, तब शरीर के निकट आ जाते हो, उसे भूल नहीं पाते हो, उससे जुड़ जाते हो। जब तुम भार अनुभव करते हो, ये भार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे शरीर से चिपकने का है, शरीर का है। सुख में तुम निर्भर हो जाते हो और शोक में, विषाद में वजनी हो जाते हो। इसलिए गहरे ध्यान में जब तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो, तुम जमीन से ऊपर हवा में उठ सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर भी ऊपर उठ सकता है। ध्यान की गहराई में तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो, तादात्म्य टूट जाता है। शरीर बहुत छोटी चीज है और तुम बहुत बड़े। तुम्हारे मुकाबले में शरीर कुछ भी नहीं है। यह तो ऐसा ही है जैसे सम्राट ने अपने गुलाम से तादात्म्य स्थापित कर लिया है। इसलिए जैसे गुलाम भीख मांगता है, वैसे ही सम्राट भी भीख मांगता है।
जैसे गुलाम रोता है वैसे ही सम्राट भी रोता है, लेकिन एक बार सम्राट अपने अस्तित्व को पहचान ले कि वह सम्राट है और गुलाम बस गुलाम है, और तब अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम वह शक्ति हो जो क्षुद्र शरीर से एकात्म हो गई है। एक बार यह पहचान हो जाए, तुम अपने स्व को जान लो, तो तुम्हारा वजन शून्यता बढ़ेगी और शरीर का वजन घटेगा, और तब तुम हवा में उड़ सकते हो, शरीर ऊपर जा सकता है। हमारे लिए वजन शून्यता समस्या रहेगी। यह सिद्धासन की विधि है जिसमें बुद्ध बैठते हैं, और मात्र जमीन पर बैठो। अच्छा हो कि उसमें सीमेंट या कोई कृत्रिम नहीं हो। लेकिन वजन शून्य होने के लिए सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन क्यों है? क्योंकि जब तुम्हारा शरीर इधर उधर झुका होता है तो तुम ज्यादा वजन अनुभव करते हो, और तब तुम्हारे शरीर को गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने के लिए मिल जाता है, और इसलिए वजन शून्य होने के लिए सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। पाँव और हाथों को बांधकर सिद्धासन में बैठ जाओ, क्योंकि तब तुम्हारी आंतरिक विद्युत एक वर्तुल बन जाती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, क्योंकि सीधी से कम जगह घेरी जाती है। तब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम रहता है। आंखें बंद रखते हुए अपने को पूरी तरह संतुलित कर लो, अपने को केंद्रित कर लो। पहले दाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो, फिर बाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो। तब उस केंद्र को खोजो जहां गुरुत्वाकर्षण या वजन कम से कम अनुभव होता हो, और उस स्थिति में स्थिर हो जाओ। और तब शरीर को भूल जाओ और भाव करो कि तुम वजन नहीं हो, तुम वजन शून्य हो। फिर इस वजन शून्यता के भाव को अनुभव करते रहो। अचानक तुम वजन शून्य हो जाते हो। अचानक तुम शरीर नहीं रह जाते, तुम शरीर शून्यता के एक दूसरे ही संसार में होते हो। वजन शून्यता शरीर शून्यता है। तब तुम मन पर भी अतिक्रमण कर जाते हो। मन भी शरीर का हिस्सा है, पदार्थ का हिस्सा है। पदार्थ का वजन होता है, तुम्हारा कोई वजन नहीं है। इस विधि का यही आधार है। विज्ञान भैरव तंत्र के किसी भी एक विधि को प्रयोग में लाओ, लेकिन कुछ दिनों तक उसमें लगे रहो, ताकि तुम्हें पता हो कि वह तुम्हारे लिए कारगर है या नहीं। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का 12वां विधि था। धन्यवाद।